उस वे बुद्धन शाह ने कहा इतने सरगुरु नानक देव जी ने मरदाने पासों कीर्तन सुनिया सी। मैं हर रोज एक वाली आके थां का दर्शन करता हाँ। इस महाराज के कीर्तन के नाम से कीर्तपुर नाम रख के नगर वसाओ। ये सुन करके बाबे गुरतेन तक ला के वो कीर्तपुर साहब नगर साहब संगत जी वसाना किया। ये बचन किए भाई वीर सिंह लिखा है कि 10वें पातशाह के वेले तक बुद्धन शाह अमरावती गुरु साहब को लैके रखी थी। गुरु 10वें पातशाह के जो महाराज साहब परने साहब तो कीर्तपुर साहब गए हैं उस वे दर्शन किए तो फिर नसीब शांत किया। ये भाई वीर सिंह जी ने कली कर चमत्कार में लिखा है। सचे पातशाह गरीब नवाज हुक्म किया कहते 2200 सवार सनद बज हर वक्त बना रखना है इस प्रकार शांत नहीं रहना है। महाराज जो कोई दुश्मन चढ़ के आ जाए महाराज कहने जो चढ़ के आओ वो खप जूगा थोड़े पे पहुंच नहीं सकेगा। लंगर चलाने की मर्यादा आप दसी कि जदों कवेला हो जाए जदों कोई जतन न रहे कवेले जो भुखा आवे और जो सेवा करे वो लांगरी है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु जी साजी नवाजी गुरु खालसा साहब संगत जी आप सचखंड दरबार हजूर बैठ के कीर्तन सरवण किया है। सतगुरां दे पवित्र दरबार के दर्शन कर रहे हैं। सतगुरु अंतरजामी गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी के अज 7वें पातशाह के गुरता गद्दी से विराजमान होने का गुरपुरब है। जो सतगुरु गरीब नवाज अंतरजामी श्री गुरु हरगोबिंद साहब नील पीर के मालिक ने आज जी के इतने कीर्तपुर साहब अवतार धारण के कारण लै करके बाबे गुरदित्ते सरगुरां के वड्डे पुत्र सन इन्होंने महाराज साहब ने भेजा सी कि तुम जाओ बुद्धन शाह दुध रखी बैठा है वह दुध पियो तो उन्होंने जाके सम्मति के नाल सतगुरु नानक देव जी ने मिले सन उदों तो बैठा है। मारन कह तेन 6वें शरीर तेन दिलार देंगे इस करके वही भावना असी पूरी करांगे जंग जित के आके तो तुसी पहले जाओ कीर्तपुर साहब में वसाओ। ये बचन मन के बाबा गुरदित्ता जी सरगुरां का अमृतसर साहब तो कीर्तपुर साहब में आए है। कीर्तपुर साहब में आके साध संगत जी ये कीर्तपुर साहब के कारण 1680 कीर्तपुर साहब विसाखी आए दिन कीर्तपुर साहब बाबा गुरदित्ता जी ने आके इतने जिथे कीर्तपुर वसाना सी बुद्धन शाह को मिले हैं। ये बुद्धन शाह फकीर जो पहले पातशाह तो ला के जिहड़ियां बकरियां नूं शेर चारदा हुंदा सी वो प्रेमी सी। ये गुरु महाराज साहब ने जिथे कीर्तन किया सी वो गुरु साहब का चरण कमल गुरुद्वारा है। उथे आके हर रोज सजदा करता सी ते फिर जाके वो अपने सिमन भजन की तपस्या च रहिंदा सी। बुद्धन शाह गुरु महाराज साहब के स्थान पर सजदा करके जब तुरन लगा उदों बाबा गुरदित्ता जी जान मिले। बाबे गुरदित्ते नूं सियाण के इसने कहा कि महाराज मेरे नाल परण सी गुरु नानक साहब का कि 6वें वक्त सूप च दुध पीवांगे। महाराज के भाई गुरदित्ते जी ने कहा कि मैंने सरगुरां ने भेजा है। उन्होंने कहा गुरु नानक साहब के स्वरूप के मैंने दर्शन कराओ। उस वे भाई बाबा गुरदित्ता जी गुरु साहब के दर्शन कराए। पैरी पै गया पैरी पै के गुरबला च लिखा हुआ है कि वो दुध पेश किया। दुध ने बाबे गुरदित्ता जी पीना किया। फिर इसकी सम्मति के नाल पूछा कि गुरु 6वें पातशाह ने मैंने भेजा तो अंत के वे आके कोले बैठेंगे दर्शन देंगे। उन्होंने आज्ञा की है कि इतने नगर वसाना है तू दस नगर कितने वसाइए। उस वे बुद्धन शाह ने कहा इतने सरगुरु नानक देव जी ने मरदाने पासों कीर्तन सुनिया सी। मैं हर रोज एक वाली आके थां का दर्शन करता हाँ। इस महाराज के कीर्तन के नाम से कीर्तपुर नाम रख के नगर वसाओ। ये सुन करके बाबे गुरतेन तक ला के वो कीर्तपुर साहब नगर साहब संगत जी वसाना किया। इत्थे 1680 बिकवी विसाखी नूं कीर्तपुर साहब का तक ला के एक कीर्तपुर साहब में वसाना किया। इस प्रकार 7 साल बाबा गुरदित्ता जी इत्थे रहे परिवार के समेत।
माता साहब जी जिन्हों का नाम लाडला मामा का रखा नती जी सी या नेती करके कहा कर ले, पूर्ण नाम माता जी का निहाल कौर सी। श्री गुरु हरगोबिंद साहब मेरी पीर के मालक नूं पाया कि असीं सतवां स्वरूप जिहड़ा धारण करना है, उस रूप नूं धारण वास्ते कीरतपुर साहब वसाया है। ये भावना पूरी करने वास्ते बाबे गुरदित्ते नूं इत्थे ही कीरतपुर साहब बसन वास्ते आग्या दित्ती। महिलाओं के समेत इत्थे ही बसे। इस प्रकार बसदे जो 7 साल हो गए। 1687 बिक्री नूं बाबे गुरदित्ते दे वड्डे पुत्र जो धीरमल सी उहदा करतारपुर जन्म होया सी। ये कीरतपुर साहब साहिबजादे प्रगट होने वास्ते महाराज ने वसवाया सी। गुरु हरराज साहब का अवतार साध संगत जी इत्थे होया। सतगुरु हरराज साहब जी के अवतार कालन तो दुधियां नदियां वागियां सतलुज के स्नान करने वाले साधुओं ने वेख्या। गुरबलास लिखा होया है कि टूंडे अंमृत के दुध के भरे हुए वेखे, हैरान हो गए। क्यों गुरु महाराज साहब जी जो कुल दुनिया में उत्साह देने वाले श्री गुरु हरराज साहब जी का अवतार होया। फिर महाराज गुरु हरराज साहब ने इत्थे बाबा गुरसा जी श्री अमृतसर साहब लैके आए। महाराज जी ने नाम उस वे श्री हरराज साहब जी आप का रखा। इस प्रकार आप जी महाराज साहब जी के प्यार में रंगे हुए स्वरूप 7वां स्वरूप महाराज साहब जी इत्थे कीरतपुर में जदों बुद्धन शाह का अंत का समा जान के करतारपुर साहब वाला जंग जित के निम के हरामी पेंडे भी कल्याण करके ढालां दी छावां करके महाराज साहब जी जिस वक्त इत्थे पुजे सन उस वक्त बुद्धन शाह ने जाके दर्शन दिते। बुद्धन शाह ने कहा कि महाराज मेरा हुण अंत का समा है। हजूर ने कहा सी तेरे कोले आके बैठांगे, अजे 2 पैर रहिंदे तेरे सीट छड्डण विच, असीं हुण जंग चों उस तरह कमर कसा इत्थे आके खोलना, स्नान करके फिर वापस आवांगे। क्यों कह के महाराज साहब वापस आए सी। अते भाई वीर सिंह साहब जी ने कलगी घल चमत्कार विच एक प्रसंग होर लिखिया है। उसने लिखा है कि गुरु साहब श्री पातशाह ने पूछा तेरी होर भी विलाखा है दर्शन करने की, दुनिया च रहने की। तो इन्होंने कहा महाराज जिन्हें स्वरूप धारने उन्हें दर्शन कराओ। फिर महाराज ने कहा 10वां स्वरूप जो धारांगे 15 साल तो 7 साल की उम्र में आवांगे वो भी दर्शन करनी, 10 स्वरूप असीं धारांगे। ये वचन कीते। भाई वीर सिंह ने लिखा है कि 10वें पातशाह के वेले तक बुद्धन शाह उम्र आवरी गुरु साहब को लैके रखी सी। गुरु 10वें पातशाह के जो महाराज साहब 15 साल तो कीरतपुर साहब गए है उस वे दर्शन किए तो फिर नसीब शांत किया। ये भाई वीर सिंह जी ने कलगी घल चमत्कार में लिखा है। इस प्रकार साध संगत जी होर भी कई प्रेमियों ने गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह के प्यार में आके एक कीरतपुर साहब जो सतगुरु जी ने वसाया उस वक्त साध संगत जी इत्थे रहिंदे हन। कुछ होए दिन उस वक्त जिंदवड़ी एक गुरुद्वारा है श्री आनंदपुर साहब तो 7 मील पहाड़ियां की पहाड़ की तरफ ऊने साहब वाल की तरफ सड़क तो थोड़ा जा 2 फरलांगा पासे है। तो जिंदवड़ी गुरुद्वारे साहब के पास एक पहाड़ी गऊ चारदे सन। गऊ चारदियां तो 12 जानवर समझ के एक गुरु साहब के साहिबजादा जो बाबा गुरसा जी शिकार गए सन, इन्होंने नाल के शिकारी सिख ने गोली मारी। गोली मारन तो गऊ सी विच पत्तियां में लुकी हुई सी, मगरी गऊ सी, सियाण ना सकिया, पहरा जान के गोली मार तो उल्ट के डिग पी। जिसे डिगती तो आके वेख्या गऊ है। पहाड़ी के सारे मगर पै गए, कहने लगे साडी गऊ मारती है। उस वे बाबा गुरसा ने कहा कि भाई जो भाना होंदा है कोई शरीर का जो अंत होना होंदा हो ही जाता, तुम संसा ना करो। कहने लगे तुम गुरु के पुत्र जिंदगी करते हो। बाबे गुरसे को पता सी कि बाबे अकाल राज मोहन लड़का जोड़ा सैनी खतरी का सी श्री अमृतसर साहब जिंदा किया सी। सतगुरु जी नाराज होए सी कि तुसीं हुणे मुर्दे जिउण लग गए हो, कल नूं पातशाह के लोगों ने मरना है, अमीरां गरीबां ने मरना है, सारे ने मुर्दे साडे घर च जाके रख दिया करनगे, इन्हें तुसीं जिंदा करया करांगे। जे जिंदा करया करांगे भावें तो उल्ट होया करेगा। इस करके ये गल का पता सी बाबे गुरदित्ते नूं, पर उस वे बहुत दुपहरा चढ़ गया। खतन ना उस खड़िया हुआ सिपाही सी, उन्हें छड्डण ना
अखीर सारे ने कहा कि बाबा जी ये जिंदगी करो पुण्य है। बाबे गुरदित्ते जी ने जल छिड़क के उस वे सतनाम कह गऊ ने जिंदगी करता। वो गुरुद्वारा जिंदवरी गुरुद्वारा साहब है साहब संगत जी, श्री अनंदपुर साहब तो पहाड़ की तरफ में उस जगह से जो वड्डा दिन हो गया कीरतपुर साहब आए तो महाराज साहब सच्चे पातशाह जी लंगर छक के उस वे अपने तंग को बैठे सन। दिन ढलिया होया एक सिपाही उन्होंने चो आया, उन्होंने महाराज को मत्था टेका। महाराज कहते अभी शिकार गए हो तो हुण कहीं आए नहीं, क्यों बड़ा दिन कर दिता है। ये सलगरों के बचन कहन तो कहा कि महाराज इस प्रकार अज तो बाबे रुपये ने गऊ जिंदी कर दी है। सुन के गुरु महाराज साहब चुप कर रहे। तो जिस वक्त पिछले बार दीवान में आए बाबा गुप्ता जी, उस वेले हजूर ने कहा कि हुण तू मरिया नूं जिंदे कर लग गया, तेन पता नहीं है कब आएगा। एक नियान च दो तलवारां नहीं समा सकदियां, जां तू रहो तो जां असीं रहांगे। ये वचन कहा जदों बाबा गुप्ता जी उस वेले गुरु साहब का वचन मन के पहाड़ी के उत्ते जाके इशनान करके जिहड़ी हथ विच छिटी सी जिन्हें गऊ जिंदी कीती सी निम्न दी, उहनूं धरती ते गड्ड के जपजी साहब का पाठ करके बैठ के महाराज के चरणों च लीन होकर सचखंड गमन कर गए। जिहड़ा सेवक सी वो सेवा करने वाला मगर भजदा गया भागदा, वो पहाड़ी ते लेटे हुए शरीर छड्ड गए होने। वेख के गुरु हरगोबिंद साहब जी आए, आके संस्कार किया, कहा कि इत्थे हमेशा कड़ा प्रसाद चढ़िया करेगा, चाहे हनेरी होवे चाहे मीह होवे, सियाल होवे गर्मी होवे, इन्हां दी पूजा बड़ी दुनिया च होवेगी। तो इस प्रकार महाराज ने वर दे के बाबे गुरते का स्थान कायम किया। भूप सिंह राजे ने वो किले के आकार में पहाड़ी के स्थान बनाया। इस प्रकार सेवा हुई उस स्थान की। जो रोपड़ का राजा सी भूप सिंह, वो अंग्रेजों ने पकड़ लिया सी, मगर राज उसका खो लिया सी। इस प्रकार साहब संगत जी वो स्थान कायम होया। जो हुण भी मीह जावे नींदी जावे, उत्थे कड़ा प्रसाद हमेशा कोई ना कोई प्रेमी लिया के आके चढ़ाते सन। इस प्रकार उस स्थान की कबर है। बाबे गुरदित्ते के समाउण तो उस वक्त माता निहाल कौर करतारपुर सी, उसने कीरतपुर साहब की चौना किया, नाल उसनूं धीरमल नूं भी लै आई। धीरमल जिस वक्त आया नाल, धीरमल के अंदर एक ख्याल फिरिया भी मेरा पिता तो गुजर गया है, जे मैं सारे बैठ के गद्दी ला के बैठ जावां, मैनूं शायद लोग समझेंगे भी यहो गुरु है धीरमल। इस ख्याल में लैके कीरतपुर साहब का जो चौंक सी उस गद्दी ला के बैठ गया। शायद छेवें पातशाह गरीब नवाज जी अपने महिला च बैठे है। सिख संगतां हैरान हैं भी आप ही साहबजादे सतगुरां दे बाबा सूरजमल, गुरु तेग बहादुर साहब, अनीरा सारे सतगुरां दे स्वरूप वल तकदे कि जिन्हों महाराज बनाउण जो बनेगा, ये आपो ही बन के बैठ गया है। उस वेले सिखां ने गुरमुख धसन तो कई बारे अरदास की अरदास कर लग गए। महाराज छेवें पातशाह के पास दसिया महाराज गद्दी ला के बैठ गया। हजूर ने कहा गुरु नानक साहब की गद्दी की बेअदबी कर रहा है, जाओ कल में जो बैठेगा उस वेले वो कोई चौर खोलो, कोई चांदनी खिंचो, तो कोई थोड़ा निरादरी करो, धक्का दो तो इतों भज जाए, पूज कर जाए। ये सुन के कल दूए दिन जदों बैठा सवेरे ही उस वे सिखा ने उस वे आके कही करदा तू पखंड करदा, गुरु किवें तू बन गया जो गुरां नूं गुरियाई नहीं दी। उस वक्त धीरमल की निरादरी हुई, भज गया। भज के कहना जे ना वह माता के कहे तो उत्थे करतारपुर बनया बनाया गुरु सी मैं, हुण मैनूं संगतां नूं मशहूर हो गया। इस करके निरादरी करके उत्थों चलिया गया। निरादरी खा के करतारपुर की आवाज़ रहा। उदों बाद सतगुरु छेवें पातशाह जी ने दीवान ला करके 2200 सिंह महाराज साहब के बाद जंग विचों बचिया होया सी। करतारपुर साहब की जंग तो बाद वो नाल सन ਅਤੇ होर सिख संगतां बेअंत राजोर जिहड़ा कांगड़ वाला, होर सिख संगतां भाई भगती के मंस बहिलो के जिन्हें सन, ये भी सारे महाराज साहब के चरणों च आए, दर्शन किए सारिਆਂ ने। भाई दीदी चंद जी भी पहला महाराज की आग्ञा पा के देवनगर में जाके चढ़ाई कर गए सन। इस प्रकार महाराज साहब कीरतपुर साहब के जदों जोड़ मेला किया, संगतां इकट्ठे हुईਆਂ। एक दिन बाग में सैर कर महाराज साहब गए। गुरु हरराज साहब जी का 101 पल्ले वाला चोला गज पाया हुंदा सी। 101 दादर ना हो जो हमेशा स्नान कराया कर दे। अकोतर सौ जपसा का पाठ महाराज साहब कराया कर दे। ये आपका निजम सी गरीब नवाज का 7वें पातशाह का। ये महाराज साहब बालक अवस्था
श्री गुरु हरराज साहब जी महाराज गुरु हरगोबिंद साहब की आज्ञा सी कि हर वक्त साडे कोले रहा करो। ये कोले रहा करके कदे के पछड़ जाते ख्याल करते भी गुरु साहब कहें मैं कितने रहे हुण तक, इस ख्याल में लैके हर वक्त महाराज के नाम लेंगे। एक दिन की गल है, गुरु साहब बाग में सैर करने वास्ते गए। बाग में सैर करने जो गए, गुरु हरराज साहब महाराज जी घोड़े बाग में खड़े सन, जिथे उतर के घोड़िया तो बाग च गए है। वो घोड़िया की भीड़ करके छेती लंघ ना सके। सेवकों ने घोड़े पासे कीते, दरवाजा वेला किया, फिर अगर लंघ के गए। जो लंघते है काली ना तुरे जाते हैं। हवा के नाल चोला आपका भर गया। भरे हुए चोले तो सड़क के उत्ते जिस बूटे के उत्ते बड़ा भारी सोहना फुल सी, मूँह वाली की शोभा पाउंदा सी, वो सिफत करते गुरु साहब गए सी। सतगुरु जी का चोला हवा ना भर के उस बूटे के उत्तों की पाए तो उस बूटे के फुल नहीं तोड़ता। तो डिग पिया वेख्या नहीं। क्यों महाराज काली ना सरगुआ में जा मिले। जिन्ना चिर गुरु साहब कहनी कितने रहे, उन्ना चिर महाराज जा मिले। फिर महाराज साहब विचरते हुए जो वापस आए गरीब नवाज जी, विचरते हुए वापस आके उस वक्त आके उसे फुल को खड़ोए टुटा पिया सी। महाराज कहते की सोहना है शोभा दे रहा सी, टुट के क्यों किसी ने गवाता है, क्यों तोड़िया है। सारे के चेहरे वाल तकन लगे, कोई नहीं मन्या कि महाराज असीं नहीं तोड़िया। फिर वो सेवक नूं पता सी गुरु हरराज साहब दे नूं, जिहड़ा मगर मगर आउंदा सी महाराज दे, कहण लगा महाराज इन्हां दा चोला ला के टुट गया है। ये जो बचन कहा महाराज कहते एडा चोला पाना सकोच के क्यों नहीं तुरदे। ये बचन कहण तो गुरु हरराज साहब जिन्ना चिर महाराज साहब ने नागलोक विच संसार के अंदर विराजमान रहे हैं, उन्होंने चिर परण कर लिया जो तुरना चोला सकोच के हथी पकड़ के तुरना है, अते कदे छड्ड के नहीं तुरना। इस प्रकार का परण वेख के गुरु हरराज साहब का महाराज बड़े प्रसन्न हुए। आज्ञाकार जान के भाई बुढ़े साहब के संतान विचों भाई झंडा जी सन, इन्हां दी सम्मति के नाल महाराज साहब अज के दिन साध संगत जी सतगुरु हरराज साहब जी का अवतार 1687 विक्रमी का है। अज के दिन महाराज साहब जी ने गरीब नवाज जी ने गुरता गद्दी पे तकरीबन भाई जो मनी सिंह साहब का जीवन पारा सिंह के इतने दसम के आद की भीड़ कट्ठी सी, करम भंग सी उस बाणी का। वो कहते थे पारा सिंह बुंगे मनी सिंह की लिखत है, उस वीर के पदके च लिखा हुआ सी कि 1701 महाराज साहब जी ने सच्चे पातशाह जी ने गुरु हरराज साहब जी ने गुरता गद्दी बख्शी है। उस लिखा हुआ है जी गुलाब सिंह सेठी इतों 1400 मुल ले गए उस बुंगे से, वो हम दिल्ली है वो जी भीड़ है। इस प्रकार साहब संगत जी वो भीड़ के तो इस प्रकार तबका लिखा हुआ है। गुरबलास 1695 लिखा हुआ सम्मत। इस प्रकार साहब संगत जी तो 1997 के पहले ये कहानी महाराज साहब जी ने कल्याण की है। इस करके महाराज साहब का 95 सम्मत नहीं बनता गुरबलास के भाई साहब ने 1601 लिखता संतोख सिंह लिखने वाले अशुद्ध लिखारी की है 1701 सम्मत जहाँ तक यूँ बनता है या 1797 बनता है। इस प्रकार 1697 इस प्रकार साहब संगत जी सम्मत है। इस प्रकार गुरु महाराज साहब के 1700 समा सी तो महाराज की 14वें साल की उदों उम्र सी। श्री गुरु हरराज साहब ने उस वक्त सतगुरां ने गुरियाई दी। गुरियाई कीरतपुर साहब में बख्शिश की बख्शिश करके हजूर ने कहा जिन्होंने सादे दर्शन करने हैं वो गुरु हरराज साहब के दर्शन करो। 5 पैसे नलेर अगे रख के मारों प्रकम्या करके अपना शीश झुकाया गुरु हरराज साहब के चरणों से। इस प्रकार गुरता गद्दी की मर्यादा सी सो टिका सो बहना सोई दीवान। उस प्रकार पी दादे गए है पोता प्रवान। ये पोते गुरु हरराज साहब ही प्रमाणिक होए। इस प्रकार महाराज साहब गरीब मान गुरता गद्दी अज प्राप्त हुई है। जिन्होंने सतगुरां ने गुरता गद्दी में पा के साहब संगत जी सतगुरु जी ने पूछा कि महाराज सानू की हुक्म है जंग की बाबत। महाराज बड़े खुश होए। परखिया के जोड़े हन है उस वे परख के खुश होकर कहने लगे तुसी जंग नहीं करना, तुसी शांत चित रहना है। सच्चे पातशाह गरीब नवाज हुक्म किया कहते 2200 सवार सनद बज हर वक्त बना रखना है अते इस प्रकार शांत नहीं रहना है। महाराज जो कोई दुश्मन चढ़ के आ जाए महाराज कहने जो चढ़ के आओ वो खज जूगा
तुहाडे ते पहुँच नहीं सकेगा। ये साडे बचन का पहरा रहेगा। इवें होया साध संगत जी, गुरु साहब जी ने तो गुरता गद्दी की। औरंगजेब ने बहुत सूबे चढ़ाए महाराज के हमले करने वास्ते। कोई आरे के दाल नाल मर गया, कोई पेट काफर के मर गया। वो कोई भी सूबा कीरतपुर साहब तक नहीं पहुंच सकिया। एक बारी महाराज साहब सच्चे पातशाह जिस वक्त मालवे के बख्श के गुरु सर महाराज वसा करके महाराज साहब जी आ रहे सन, उस वक्त साहब संगत जी जस्सा जो महाराज साहब चौरदार सी, उस मस्करी करन तो भाई दौरे की जी माता सी मटेरी, उसके ताई मस्करी करन तो बराड़ा तो मरवा दिता। वो मरवाने तो गुरु साहब नाराज होए सन कि दोष वह थोड़ा सी मस्करी सी भी जानों मारता चंगा नहीं किया। उन्हें श्राप देते सन। वो श्राफा ने बख्शाने वास्ते मारे वो मगर मगर आ रहा सी। इसे प्रकार भाई काले के भतीजे जोड़े सी, वो गुरु महाराज साहब के हजूर पेट बजाया। उन्होंने पेट बजाने तो महाराज साहब जी के की मनते हैं कालिया, कहते इन्होंने पिता करमचंद सी, वो गुजर गया है, मैं इन्हों की हम पालना करना है, ये किदों भुखे रेंदे है। महाराज कहते चंगा ये जरा तेरा चक्या ना उत्ते संदली, यदा नाम फूल है, फूल की बरसे होगी। ये संदली के जमुना धोए पानी पीएंगे जरा चक्या उच्चा। ये पटियाले आए हुए साध संगत जी भाई तलोक सिंह जी होया। गुरु 10वें पातशाह के चमकौर साहिबजादियों के संस्कार की सेवा इन्होंने की। रस्ता के गड्ढे दौने साहब लैके महाराज के पास पहुंचे सन। इस प्रकार साध संगत जी वो संदली का बेटा जरा फूल पिया तरलोका होया, जो अमृत छक के तरलोक सिंह होया। तो दूजा जो छोटा थले खड़ा सी लोहिया सी, लोहे रंग का भूरे रंग का सी, वह नाम लोहिया सी। उसका नाम साध संगत जी वह पुत्र अगे राम सिंह होया। राम सिंह के पुत्र अगे एक तो नाभे आए हुए, चौधरी खिताब वाले तो एक संगरूरा वाले हुए। इन्होंने महाराज साहब राज बख्शिया। इस प्रकार राठा रंका राज बख्शिया गुरु हराज साहब ने बख्शी की। जिन्होंने की बख्शी कदे राज नहीं से होया, उन्होंने राज बख्शिया गरीब नवाज जी ने। हुण भी जो उन्होंने राज सी, इन्होंने मुल्क के राज में आप रलाता है, पर इन्होंने रियासत अंग्रेज भी नहीं खो सके कायम सन। इसे प्रकार साहब संगत जी फिर जो काला सी वो आगे पुत्र ओदी घरवाली ने कहा कि तुम भतीजिया ने दवा के लिया, बादशाह क्यों खुश होए हैं, तेरे पुत्र का मामला ही भरेंगे। फिर पुत्र को सुखा के लिया, महाराज ने कोई पेट बजाया। महाराज कहते कालिया की मंगदा, कहते जी ये भी भुखा रहा। सतगुरु जी कहते ये भी आपकी मारी आप खाएंगे। बाहिया होया साध संगत जी, हुण तक सरकारी मामला नहीं माफी के पते है। इस प्रकार साध संगत जी गुरु साहब की कृपा ने बख्शना, 7वें पातशाह रंका राज दिते, बख्शा कीतियां। इस प्रकार जिन्होंने कोई कदे राज नहीं से होया, उन्होंने राज बख्शिया। लंगर चलाने की मर्यादा आप दसी कि जदों कवेला हो जाए, जदों कोई यत्न न रहे, कवेले जो भुखा आवे और जो सेवा करे लंगरी है। इस प्रकार मारे वचन किए। फिर लंगर की सेवा आप बड़ी पवित्रता नाल पोचा दे के लंगर बनवाया कर दे। सच्चे पातशाह सोध का लंगर बनवाया कर दे। मास आदे कोई लंगर बनने की आज्ञा नहीं सी। इस प्रकार का लंगर गुरु 7वें पातशाह चलाया कर दे। जानवरों को पकड़ के लिया कर दे, बाग में नहीं पालना कराया कर दे, मारिया ना कर दे। ये 7वें पातशाह नहीं सी। श्री शस्त्रधारी सतगुरु सच्चे पातशाह इस प्रकार की मर्यादा 7वें पातशाह वरते रहे। इसे प्रकार एक बिरध माई प्रसादे 2 मिनट करके पका के लियाई। तो महाराज साहब शिकार चढ़ रहे सन। जिस वे शिकार चढ़ रहे सन, रस्ते में माई सकोच भी गुरु साहब का घोड़े चढ़े आते हैं। उस वे महाराज का माई सानू बड़ी भुख लगी है, दे प्रसाद। वो प्रसादा लेके घोड़े चढ़िया नहीं छक लिया। सिखा की शंका होगी, महाराज सानू भुख लगती है, शिकार चढ़ रहे। प्रसादा तैयार करके दूए दिन उवें लंगरी खड़े हो गए प्रसादा लेके। महाराज प्रसाद छको। महाराज कहते पवित्रता देना तुम्हें लंगर छक लीजिए। हथ नहीं धोते, घोड़े पर चढ़े तुरे जाने। महाराज कल छकिया सी। महाराज कहते उसका प्रेम है असं हम किरत आप की हसी कुटिया पीछा सी। तो फिर मिहनत करके 2 प्रसादे पका के लियाई सी। ये भी भावना ना पूरी करके किमें पूरी होंगी, ये सुन के सिखा नमस्कार की। इस प्रकार भाई गोंदा सिंह काबल को प्रचार करने वास्ते भेजा सी, जिन्हें उत्थे ध्यान न गुरु साहब के चरण पकड़ ले सी। गुरु साहब कीरतपुर साहब बैठे हिल नहीं सकते दीवान क्यों,
ਲੰਗਰ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਉਠਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹਨਾਂ ਸੌਜਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ 24 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ।